बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है इस्लाह माशरा पर। हमारे साथ यहाँ पर हमारे दो और मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नुमान, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कमर्शियल में भी आपने इनको देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया शहरयार आपका। हमारी दूसरी मेहमान मैमूना वसीम, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत। आयशा आपसे शुरू करते हैं। बात हो रही है इस्लाह माशरा के हवाले से। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी की इस्लाह करने जाते हैं तो या तो हमारा तरीक़ेकार सही नहीं होता या फिर सामने वाले को ये होता है कि मैं तो बिल्कुल 100% हूँ, मुझ में तो कोई खामी है नहीं। तो इसकी वजह से माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह इसको चेंज किया जाए? अच्छा, सबसे पहले जैसे इस्लाह माशरा पे जैसे आपने खुद ही एक पॉइंट बताया कि वाकई में हम जब किसी की करेक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी यही चीज़ आ जाती है कि हम उसको जब नसीहत करते हैं तो हम वहाँ पर एक ख़ुद को ना वहाँ पर उस जगह पर नहीं रखते। जैसे कहते हैं कि आप किसी की भी इस्लाह करें तो उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम पहले ख़ुद की इस्लाह करें और दूसरे को नसीहत करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक कहना चाहिए कि जिस पे आप हल्का सा एक दरवाज़ा खटखटाते हैं या आप वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जा रहे होते हैं, तो एक तो वो आपका एक वो तरीका एक प्यार वाला, एक नरमी वाला। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी को कोई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं वहाँ पे जब तक हमारा अपना उस चीज़ के ऊपर अमल सही नहीं होता, हम अगर उस पे हमारा अपना हमने काम नहीं किया होता उस चीज़ के ऊपर, तो दूसरे के ऊपर मेरे ख्याल में हमारी उस चीज़ का असर भी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ वो यही है कि जब हमारा उसमें प्रैक्टिकल उन चीज़ों पर होगा, जो भी माशरे की इस्लाह के लिए इंडिविजुअली अगर हम उसके ऊपर ख़ुद पहले काम करेंगे और फिर अगर हम दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उसके ऊपर हमारी बात का असर भी होगा। अच्छा, एक इशू और ये होता है कि बहुत से हम पेरेंट्स पे ले लेते हैं कि बहुत से ऐसे फादर्स पे आ जाएं कि जी उनसे शायद अपनी लाइफ में कुछ गलतियाँ हुई होती हैं या वो ये काम नहीं करते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा ये कर रहा है। लेकिन जब वो अपने बच्चे की इस्लाह करने आते हैं तो फिर बच्चे के ध्यान में आता है यार मेरे अब्बू तो करते नहीं। ऐसी सूरत हाल में फिर वो क्या करें, क्योंकि वो उसको इस बात का एहसास है कि मुझसे मिस्टेक हो गई। समझ लें एक फादर वो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को देख रहे हैं तो उसको तो पता है कि यार ये तो मेरे लिए लॉस है, वो ना करे, लेकिन वो कहता है आप भी तो करते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो अब हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम भी उसी एज से गुजरे हुए होते हैं जो हमारे बच्चों की एज, जैसे मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से बड़े हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ उनके लेवल पे जाके एक जो चीज़ होती है ना कि हम ये कहें कि नहीं, फ्रेंडली किस्म का एनवायरनमेंट एक होना चाहिए बच्चों के साथ। आप उनके साथ एक बिल्कुल फ्रेंड्स बन के रहे ना, आप उनके लेवल पे जाके बात करें, उनको अपनी बातें भी बताएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो रोल मॉडल जो हम एक माँ बाप का बना देते हैं ना कि हमसे तो कोई चीज़ हुई नहीं है, मतलब भाई हाँ तुम्हारी एज में मैंने भी ये किया था लेकिन गलत ये वाली चीज़, हाँ वो गलत था। सही और गलत का बताना, उनको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना और ये भी बताना कि हाँ ठीक है ये सही था, उस वक्त ये गलत था, लेकिन साथ साथ बच्चों के साथ हमेशा जो है ना वो एक बड़ा उनके लेवल पे जाके उनसे एक दोस्ती वाला बना के। ये जो अक्सर पेरेंट्स की मैं बात करूंगा वो इस्लाह के नाम पे सख्ती को वो समझते हैं कि जी सख्ती करके इस्लाह हो सकती है, तो आप क्या समझती हैं क्या, क्योंकि आपका ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, कि सख्ती करके इस्लाह ज़रूरी है कि भाई सख्ती करो तो ही इस्लाह होगी? एक स्पेसिफिक एज आती है कि जिसमें आप बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। जो शुरू वाला टाइम होता है आप उसमें सख्ती वाला एलिमेंट इस तरह से नहीं हो सकता कि वही चीज़, अब जैसे आजकल का ज़माना अगर मैं आप पता ही है कि मतलब आपके एक हर चीज़ आपके बच्चे के पास एक्सेस में मौजूद है वो ना, और वो जब हम उसको वहाँ पे उस सख्ती करके उस चीज़ को रोकेंगे तो वही चीज़ वो उसको बाहर से उसका एक्सेस बहुत आसान है इन तमाम चीज़ों पे। तो बेहतर ये रहता है कि आप उसको सही और गलत का बताएं, उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि सख्ती करके तो वो चीज़ मतलब घर के अंदर वो चीज़ से हम रोक लेंगे, बाहर वो कहीं भी जाके वो उस सब तमाम चीज़ें कर रहा होगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने पॉइंट दिया है कि डेफिनेटली बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स से कुछ गलतियाँ हुई होती हैं, मतलब गलतियों से मुराद अगर सपोज सिगरेट पी रहे हैं कुछ, वो नहीं चाहेंगे उनका बच्चा पिए, लेकिन बच्चा एक सवाल कर लेता है क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं कि अब्बू आप भी तो पीते हैं, तो आप उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहें, लेकिन उनसे शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस कि भाई मेरी लाइफ में ये हुआ था लेकिन ये मुझे आज एहसास होता है,
तो तुम ना करो। ये एक बेहतरीन तरीका है मेरे ख्याल से इस्लाह का। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आजकल बच्चों की स्कूल में इस्लाह हो रही है, तालीम तो बहुत अच्छी मिल रही है, हम देख रहे हैं कि अब तालीम का मेयार भी बढ़ता जा रहा है, बच्चे आजकल बड़े एडवांस हो गए, लेकिन जहाँ इस्लाह की बात करें तो आपको बच्चों की इस्लाह नज़र आ रही है? देखिए, इसमें ना इस्लाह दोनों तरफ से होती है। इस्लाह पेरेंट्स की भी तरफ से होती है, इस्लाह स्कूल की तरफ से भी होती है। स्कूल में देखें, जैसे आपने अभी स्मोकिंग की बात करी, स्कूल में ये एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको डिसिप्लिनरी कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी। जहाँ कहीं भी बच्चे डिसिप्लिन को वॉयल करने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी सबसे पहले यहाँ पर आप सख्ती का एलिमेंट दोनों तरफ से निकाल दें, पेरेंट्स की तरफ से भी निकाल दें और स्कूल की तरफ से भी निकाल दें। जिस चीज़ में भी सख्ती होती है ना, बच्चे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बच्चा ज़िद में उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये तो दोनों तरफ से निकाल दें, ना पेरेंट्स सख्ती करें ना स्कूल से कोई सख्ती हो। लेकिन इस्लाह इस तरह से हो सकती है कि बच्चों को अगर आप एक दफ़ा मना करने पर बच्चा नहीं मान रहा, अगर स्कूल की बात करें तो हमने उनकी काउंसलिंग करनी है, हमने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसे मामला चल रहे होते हैं कि बच्चे वो अपने साथ अपनी सोच में स्कूल लेकर आ रहे होते हैं और उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, उस किसी भी गलत बात के पीछे कोई ना कोई ऐसी बात चल रही होती है। या तो उसने कोई बात नई अपने एनवायरनमेंट में, अपने न्यू फ्रेंड्स में, या हमारे बच्चे जैसे आजकल बाहर खेलने जाते हैं वो चीज़ सीखी होती है, तो उस नई चीज़ को उसको बहुत अपील करती है, उसको कहीं ना कहीं शेयर करनी होती है। कोई नया लैंग्वेज, कोई नया वर्ड, कोई नई शरारत, तो वो दूसरे अपने दोस्तों को बताने के लिए कि मैं इन सब में बड़ा सुपीरियर हूँ, ये नई चीज़ सीख कर आ गया हूँ, तो ये बताने के लिए भी समटाइम्स उसको करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है जैसे कभी बच्चे ने कोई शरारत ना की हो तो कोई बात नहीं, उसको देखा जा सकता है, बिल्कुल प्यार से बताया जा सकता है कि बेटा ये गलत बात थी। लेकिन अगर ये रूटीन में बन जाए तो मुझे लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, ये इस्लाह का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल मैमूना, और भी बहुत सारे सवाल हैं अभी आपके लिए, और हमारे इस वक्त सेट पर बड़े दो प्यारे से बच्चे मौजूद हैं जिन्हें मैं अक्सर कहता हूँ सबा के मेहमान। वैसे तो वो हम सब हमारे मेहमान होते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ सबा के मेहमान हैं। तो सबा, मिलवाइए अपने मेहमानों से आप हमें। थैंक यू शायरी। यस, हमारे पास आज बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे आए हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत सारी गपशप की है, ऑफ कैमरा भी, हम इनसे ऑन कैमरा भी करते हैं। अब आप लोगों के नाम? मेरा नाम दुआ है। दुआ। और आप? मेरा नाम हमजा है। हमजा। और आप लोग कज़न्स हो? यस। और आप लोग बहुत शरारतें करते हो आपस में? यस। आपने तंग करती हो ज़्यादा हमजा को या दुआ आपको ज़्यादा तंग करती है? हमजा मुझे ज़्यादा तंग करती है। ये तो वो भी बोल सकता है। दुआ मेरे को ज़्यादा तंग करती है। आपको लास्ट टाइम हमजा ने क्या तंग किया है? वो हम लोग को हमेशा तंग करते हैं और आईपैड ले लेते हैं हमारे। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको एनिमल्स पसंद है? सो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कभी पेट रखा है? चूजे रखे थे। चूजे रखे थे? कभी मुर्गी बने थे वो? एक रखा था, वो बना था। एक मुर्गी बन गया था। गुड। और आपने? आपने पेट्स नहीं रखे थे? रखे थे चूजे। नाइस। आप लोग मुझे अपनी शरारतों की इतनी सारी स्टोरी सुना रहे थे, कुछ सुनाओ ना। बेल बजा के भागे हो कभी? बहुत बार। फिर पकड़े गए हो? नहीं। नहीं अब पकड़े पकड़े जाओगे बेटा, अब पकड़े जाएंगे आप। अब आपने ऑन एयर बोल दिया, अब आपको पकड़ लेंगे वो। उसके अलावा मुझे बताओ। अच्छा हाँ, खाना भी तो बनाती हो आप, क्या बनाती हो? मैं मैगी बना सकती हूँ, फ्राई कर सकती हूँ। फ्राई कर सकती हो? क्या फ्राई किया इस रमज़ान? कुछ फ्राई किया है? नहीं। रोल वगैरह, समोसे? नहीं। हमजा से पूछें सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं? आप बताओ भाई, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, अब आप बताओ सच बोल रही है या नहीं? सच नहीं बोलनी। इसको हरी मैगी बनाना आती है। मुझे फ्राई करना आता है। ऐसे कैसे? आपने तो खाया होगा, इन्होंने बनाया होगा, आप खा के भूल गए हो। नहीं, मैंने इसको कभी बना के नहीं दिया ना, मुझे कोई फ्राई करने देते, मैं आँख से दूर रहने देते ना। इनको कोई फ्राई नहीं करने देता। अच्छा मुझे दुआ ये बताओ आप कि आपको घर में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है अपने? मेरे पापा। क्यों? वहाँ बताएं ना क्यों अच्छे लगते हैं, तारीफें बताएं। आपको मौका दिया मैंने कि आप जितना मक्खन चाय लगा लें। इसके लिए क्योंकि वो हमेशा मेरी साइड लेते हैं और मुझे सबसे बचाते भी हैं। पापा वैसे भी बेटियों से ज़्यादा किस प्यार चीज़ करते से बचाते हैं? पूछो किस चीज़ से बचाते हैं? किस चीज़ से बचाते हैं? हर चीज़ से।
जैसे कि कभी मेरी आप ही मुझे डांट रही होती है तब भी मेरे पापा बचाते हैं। यानी आप शरारतें करती हो फिर पापा के पीछे जाके छुप जाती हो कि डांट ना Yes. पड़े। आपको कौन बचाता है? मेरे पापा और मेरी मम्मा। दोनों ही बचा रहे होते हैं, कोई भी डांटता नहीं है आपको? ऐसे कैसे? नहीं, मेरी मम्मा डांटती है मेरे को। मामा डांटती हैं? क्या करते हो तो डांट पड़ती है सबसे ज़्यादा? खाना नहीं खाता। खाना नहीं खाते? खाना क्यों नहीं खाते हैं बच्चे? आप खाना खाती हो सही तरह? कभी कभार। क्यों, वजह? क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। तो क्योंकि फिर उनका बड़े दिल नहीं कैसे हो करता गए? है। और ये जो है ना, ये मैं बता दूं, ये बड़ी शरारती बच्ची हैं और बहुत जो अभी हैं मासूम बनी हुई हैं, लेकिन ये बड़ी टैलेंटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और ये आप आगे जाके इंशाल्लाह कुछ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हमजा, दुआ इंशाल्लाह। आपके लिए भी है। और शरारतें थोड़ी कम किया करें। और लोगों की अब बैल आप बजा के भागेंगी ना, मोहल्ले में किसी की भी बैल बजेगी तो आप पकड़ी जाएंगी, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि दुआ बैलें बजाती है। तो अब आप कोई भी किसी मोहल्ले में बैल बजेगी तो आपके घर की भी बैल बजेगी, बोलेंगे दुआ कहाँ है। अच्छी सी बात हो रही है इस्लाह के हवाले से। डॉक्टर साहबा, बात हो रही थी कि हम शुरू में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इस्लाह का एक तरीक़ेकार भी होता है, और बच्चों की जहाँ पर हम बात करते हैं कि उन पर सख्ती किए बगैर इस्लाह की जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि जब बच्चा हाथ से निकल रहा हो और वो ना मान रहा हो, मैं उन एज ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जिसमें 14, 15 और 16 साल के हैं, तो क्या फिर सख्ती ज़रूरी है? सख्ती डिपेंड करता है किस नौइयत की है। उसको फिज़िकल अब्यूज़ तो नहीं कह सकते, यानी आप बच्चे को डांट नहीं सकते, सबके सामने इंसल्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि वो बच्चे में मज़ीद ज़िद और बगावत पैदा कर देती हैं। मसलन मैंने ख़ुद बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि वो घर में जब तरबियत का टाइम होता है 1 to 1 तो तरबियत नहीं करते, लेकिन किसी क्राउड में, किसी इवेंट में, किसी गेट टुगेदर में जब बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उस वक्त वो अपना बड़ा रोब बनाकर बच्चे को सबके सामने इंसल्ट करते हैं कि ये गलत, मसलन गिलास सही से पानी का नहीं उसने पकड़ के पेश किया, या किसी को बैठने का नहीं कहा, या किसी को थैंक यू नहीं कहा। तो उस वक्त वो इतने सारे लोगों के सामने इतना झिड़क कर अपने बच्चों से ये बात कहते हैं, तो बजाय इसके कि वो सीखेगा, उस वक्त वो एम्बैरस होगा, वो इंसल्ट फील करेगा, और वही वाली फिर बात कि उसको बुरा लगेगा कि उसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया। अब जो उसने करना था वो तो वो कर चुका। अब आप कहते हैं ना, कड़वा घूंट पी लें और अकेले में तन्हाई में जाकर, या फिर उस इवेंट के या उस पार्टी के गुजरने के बाद उसको आप बिठा के बताएं। ऐसी सख्ती फर्म होना, या कुछ जैसे आजकल बच्चों की भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, आप उनसे डील कर सकते हैं कि अगर तुम्हें स्पोर्ट्स के लिए जाना है, या तुम्हें, जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको राइम्स देखनी है तो पहले आप ये काम फिनिश करें, इस टाइप की कुछ डील कर लें। आसान अल्फाज में लालच कहते हैं, लालच और ब्लैकमेलिंग। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, एक जो आपने बात करी कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चों को वो बेसिक तरीके नहीं सिखाए जा रहे, जैसे गिलास रखो तो हाथ नीचे होना चाहिए, या जब मेहमान बैठे हो तो मेहमानों के दस्तरखान के आदाब। ये क्या हमें कमी आ गई है, या अब हम कहते हैं हम एक बड़े मॉडर्न दौर में आ चुके हैं, तो ये कौन से काम? जी नहीं, बिल्कुल मॉडर्न नहीं हुए, मैनर्स कम होते चले जा रहे हैं, कैजुअल ज़्यादा हो रहे हैं। ये सब अब असल में इसका ये जो सबब है ना, मैनर्स इंसान सीखता है जब लोगों के साथ रहता है। अब हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारी अपनी एक प्राइवेसी के नाम पर ज़िंदगी अलग बन गई है। आप अभी भी देखेंगे कि जिन घरानों में मिलजुल कर लोग रहते हैं, मिलना जुलना होता है, बड़ी फैमिलीज़ हैं, आज इनके घर जा रहे हैं, कल उनके यहाँ कोई आ रहा है, तो उनको मौका मिलता है, वो लर्न करते हैं कि किस तरह बिहेव करना है, गेस्ट को किस तरह रिसीव करना है, उनको उनके लिए दस्तरखान या टेबल कैसे लगाना है, सर्व कैसे करना है, पूछना है। अब ये सबसे बड़ी बात हो गई है कि हम बच्चों को आउटिंग के लिए तो ले जाते हैं, और बल्कि कल आप जब बात कर रहे थे तो मौका नहीं मिला कि जैसे हम अफ्तार की बात भी कर रहे थे कि हम हमारे घरों में अफ्तारियाँ जाती थी, तो कल हमने एक एंगल ये लिया कि शायद महंगाई है। आई वोंट एग्री विद इट, क्योंकि अब हमारे लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ा है, इम्प्रूव हुआ है। जब हम छोटे थे इतने ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं थे जितने अब मैं देख रही हूँ। हमारी अपने जो हम मीडियोकर हैं, मीडियोकर फैमिलीज़ में इतने लोग बहुत ही चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया है, पहले वो दूसरों पर भी करते थे। तो इस वजह से वो खुद महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं, हाई टी के लिए जा सकते हैं, लेडीज़ भी अपने महंगी क्लोथिंग के लिए जा सकती हैं, वो पॉलर जा सकती हैं, लेकिन वो एक सालन में एडिशन करके, जो कि हदीस मुबारक है कि जब सालन बनाओ
तो थोड़ा सा शोरबा उसमें बढ़ा लो ताकि पड़ोस के यहाँ दे दो। कितनी खूबसूरत टिप है कि थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं। आपके बच्चे हमसे तो सीखते हैं हमारे बच्चे, अगर हम अभी बचपन में उनको मिलना जुलना सिखाएंगे, लोगों को वैल्यू करना सिखाएंगे। और मैं बहुत ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी की बात बुरी भी लग जाए तो कम से कम बच्चों के सामने अपने नेगेटिव रिमार्क्स मत दें। उनका वो तरबियत का ज़माना है, उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, दूसरों की कदर और रिस्पेक्ट होनी। मैमूना, आपकी जानिब आऊँगा। वो बात हमारी वहाँ पर कता ताल्लुक़ हो गई थी कि बात हम इस्लाह की करते हैं, लेकिन आजकल स्कूल्स में एक ये इशू ये है कि अब अगर टीचर इस्लाह के तौर पे बच्चे को डांटे या पनिश करे तो फ़ौरन पेरेंट्स की जानिब से एक बड़ा सख्त रिएक्शन आता है, क्योंकि अब माजरत के साथ स्कूलों में ये प्रॉब्लम आ गया है कि बच्चा जब स्कूल आ रहा होता है उसके जहन में ये होता है कि ये टीचर नहीं, ये एम्प्लॉय है और हम पे कर रहे हैं तो हमारे बहुत राइट्स हैं। इससे कितना बिगाड़ पैदा हो रहा है? इससे मैं तो सबसे पहले तो जैसे पहले भी मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा था कि कहीं पर भी टीचर को या घर में पेरेंट्स को भी कोई ऐसी सख्ती नहीं करनी चाहिए जो कि कोई फिज़िकल पनिशमेंट हो। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम देखें, हम मुस्तकिल बात जब से कर रहे हैं बच्चों के इशूज़ पर कर रहे हैं, नहीं बड़ों पे भी आएंगे, लेकिन बच्चों के इश्यूज पर कर रहे हैं ना। हाँ। हम बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं, हम उनकी इस्लाह करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छे रास्ते पे लाना चाह रहे हैं, हम उनकी तालीम पर भी बात कर रहे हैं, हम उनकी तरबियत पे भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर मतलब उनको इम्पोर्टेंस को समझते हैं। हाँ, हम उनको इम्पोर्टेंस को समझते हैं। हम एज बीइंग बड़े, एज बीइंग टीचर, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर किसी दिन मैं एज बीइंग ए पेरेंट, मेरा बच्चा आता है और बताता है कि आज मेरी टीचर ने मुझे डांटा, आज मेरी टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा बहुत सारे सालों में नहीं हुआ, आज हुआ, तो एक दिन मैं क्यों नहीं जाके टीचर से पूछती या मैं कॉल करती उसको कि क्या आज तुम्हारे साथ कोई, तुम भी डिस्टर्ब थी? ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि क्या आप भी आज डिस्टर्ब थी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। कभी बच्चे को टीचर नहीं डांटती। लेकिन देखिए मैमूना, यहाँ पर तो ये होता है ना कि कभी बच्चे का कुछ मूड है, कभी बच्चे का कुछ मूड है, बच्चे के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इस सूरत हाल में, और अगर मेरे ख्याल से पनिश, एक अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो पनिश में कोई बुराई नहीं है कि आप उसको क्लास से थोड़ी देर के लिए टाइम आउट कर दें, तो फिर ज़ाहिर है इस्लाह इसी तरह होगी, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने टीचर्स को ज़्यादा रोल मॉडल रखता है। ज़ाहिर है घर में तो और वक्त होता है, लेकिन स्कूल आता है तो एक टीचर का हमें याद पड़ता है कि हम अपने टीचर से डरते थे, इज्जत करते थे। अब वो एलिमेंट जो ख़त्म हुआ है उसका मैं पूछ रहा हूँ कि साइड इफेक्ट क्या देख रही हैं आप? नहीं, डर और खौफ तो कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ जब हम स्कूल्स में पढ़ा करते थे ना, हमारे टीचर्स जो थे ना वो टीचर बन गए थे लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे। हम प्रोफेशनल्स हैं। तो जैसे आप देखते हैं डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, एक इंजीनियर प्रोफेशनल होता है, तो हमें अपने उन बच्चों के साथ जो शरारत कर रहे हैं, जो मेरे लेक्चर के दौरान क्लास को हाथ में लेना चाह रहे हैं, हम उनके लिए ट्रेंड हैं, हमारे पास उनकी एक टैक्टिक टोसी हैं, हमें उनके साथ चलना आता है कि ये इस टाइप पे क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया। फिर वही मैं बात करूँगी कि उनकी काउंसलिंग होती है, उनसे बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। हर चीज़ का इलाज पनिश नहीं होती। देखिए पनिश में हर चीज़ का इलाज खौफ नहीं होता। जहाँ तक खौफ की बात नहीं होती है, देखिए एक रिस्पेक्ट होती है। अक्सर ये होता है कि जब आप बच्चे को बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं तो वो आपके सर पे चढ़ जाते हैं, आसान अल्फाज में। ये घर में पेरेंट्स के साथ भी है, मैं अपनी बात भी करूंगा कि अगर पेरेंट्स भी हैं और आप ज़्यादा बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं तो फिर वो 10 के सामने करेगा, क्योंकि उसको आपका खौफ नहीं है या आपका डर नहीं है। तो अगर बच्चे को डर नहीं होगा, डर से मुराद ये नहीं कि टीचर आए तो वो जाके वॉशरूम में छुप जाए, डर से मुराद ये है कि उसके अंदर एक रिस्पेक्ट एलिमेंट होगी, ये हमें डांट सकती हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे आप बच्चे को ट्रेन करेंगे? नहीं, हम ऐसे ही ट्रेन कर लेते हैं आप लोग। हाँ, हम ऐसे ही ट्रेन करते हैं, बच्चों के अंदर खौफ नहीं होता, लेकिन टीचर समटाइम्स फर्म हो जाती है उनके साथ, उनको पनिश नहीं करती लेकिन उनके साथ फर्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज पनिश नहीं है। हर चीज़ के मतलब बच्चों का, लेकिन हमें आप पता होता है कि हर चीज़ का इलाज इतना साइको है, साइको हर चीज़ का इलाज ये भी नहीं कि आप बच्चे को इतना फ्रीडम दे दें कि वो फिर आज़ाद हो जाए। मैं आपको कह रही हूँ ना, टीचर फर्म होती है। देखिए रिस्पेक्ट तो सबको करवानी है, हमने बच्चे को भी रिस्पेक्ट देनी है और हमने अपनी भी रिस्पेक्ट करवानी है। अभी जैसे यही बात कर रही थी कि कभी भी बच्चे को पेरेंट्स उसी वक्त सोचते हैं कि आज क्लास ठीक नहीं पकड़ा तो सबके सामने डांट दिया। तो देखिए ये पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि उनको बच्चों की इंसल्ट नहीं करनी है। पूरी क्लास के बीच में 20 बच्चों की क्लास है या 25 बच्चों की या 30 बच्चों की, सिर्फ एक बच्चे को ही उठाकर बात करना, उससे उसको डांटना, तो ये उसको अपनी इंसल्ट समझेगा। ये क्लास के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये असूल तो बाहर गलत है, लेकिन जहाँ तक हमारा अपना तजिया रहा
वो ये रहा कि बच्चे के अंदर एक ज़ाहिर टीचर का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अगर टीचर कोई हल्की फुल्की पनिश दे रही है, मैं पनिश का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप तशद्दुद पे आ जाएं कि जैसे हम अंदरूनी सिंध में वाक़यात देखते हैं कमर पे नीड डाल दिए, नहीं, अल्लाह ना करे ये मकसद नहीं होता, लेकिन पढ़ाते वक्त अगर थोड़ी सी पनिश दी जाती है तो उस पर आप जाके टीचर्स पे ना चढ़ा करें। आयशा, आपकी जानिब आऊँगा, अक्सर ख़ानदान में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिल चल रही होती है और वो कोई इस्लाह के नाम पे उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें उनका मकसद कुछ और होता है, और फिर दूसरे की पूरी महफिल ख़राब कर जाते हैं। उस वक्त दूसरे बंदे को क्या करना चाहिए जब उसके साथ ये हो रहा हो? ये सपोज कि आ जाए कि यार आज तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, अगर उसको अच्छे नहीं लग रहे या उसको कोई प्रॉब्लम था तो वो हल्के से भी कहता, लेकिन उसने पूरी महफिल में कह के उसकी महफिल ख़राब कर दी। ऐसी सूरत हाल में जिस बंदे के साथ हो रहा हो, करे तो करे क्या? मेरा तो ख्याल ये है कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करे उस टाइम पे, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं करते नहीं हैं। करते, बिल्कुल और भी। हमारा ये उस वक्त मेन ये होता है कि बस इसको हमने यहाँ पर ना बड़ा सही किस्म का मुंह तोड़ किस्म का जवाब देना है कि हाथ पे हाथ अगला देना है। जो है ना उसकी तबीयत सेट हो जाए, बिल्कुल। और यहीं से फिर देखा जाए, यहीं पे इस्लाह का एलिमेंट खत्म तो हो बीच जाता में है। ख़त्म हो गया ना। ये वाली चीज़ जो मैंने पहले भी एक बात की थी कि इंडिविजुअल तौर पे हम अगर देखें कि हमें सबसे पहले वहाँ अपने ऊपर वो चीज़ें करने की ज़रूरत है, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, ये सारी चीज़ें, कि ठीक है हो सकता है उस बंदे का वो मकसद ना हो, हम दूसरे के दिल में तो नहीं बैठे हुए, हमें तो नहीं पता उसने किस गुमान के साथ वो हमारी ये बात की है। ये वाले थोड़ा सा वहाँ पे तहम्मुल, बर्दाश्त का एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब ये नहीं हो गया आयशा कि हम लोग इस्लाह को तनकीदी समझते हैं कुछ ख़ास एलिमेंट्स की वजह से, कि अब हमें ठीक है, मुझे इन्होंने ताने के तौर पे ये कमेंट दिया जो मेरी इस्लाह नहीं थी, मैं समझ गया, अब ये मुझे इस्लाह के तौर पे दे रही हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरा माइंड एक ऐसा ख़राब हो चुका है कि मैं इनकी इस्लाह को भी ताना समझ रहा हूँ। ये अब नहीं हो गया हम लोगों में? बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। वही वाली बात है यहाँ पर कि एक हमारे अंदर बर्दाश्त का एलिमेंट ही ख़त्म हो चुका है ना। इवन जैसे कि पहले मुझे याद है कि हम लोग जैसे एक वो मोहल्लों में होते थे, अगर कोई गलती हुई, बराबर वाले अंकल आंटी ने आके, खाला, मामू, चचा, उन्होंने आके घर पे शिकायत की, या इवन बाहर मोहल्ले में भी खड़े होकर अगर उन्होंने डांटा किसी बात पे, हमें समझाने की उन्होंने कोशिश की, तो हम लोग भी शायद उस ज़माने में अपने घर आके अपने पेरेंट्स को ये शिकायतें नहीं लगाते थे कि वो उन अंकल ने, वो जो कोने वाले अंकल हैं, उन्होंने आके अच्छा, अब इसमें ये नहीं होता कि हम अगर पहले तो ये होता था कोई डांट भी देता था तो हम तो पहले बुरा बताते नहीं नहीं थे लगता था। कि बताने पे ही पिटोगे, हाँ, कि उन्होंने डांटा, तुम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा अब ही ये है। हो गया है कि अगर जरा सा किसी ने डांट दिया तो वो तो फिर लड़ाई झगड़े में, बच्चों की तो लड़ाई झगड़ों में तब्दील नहीं, हो जाती है। बच्चों की लड़ाई झगड़ों से वो बड़ों में चली जाती है बात बच्चे कि मिल भाई जाते हैं। हाँ, बच्चे तो एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर है मासूम होते हैं, तो क्या मगर अब बड़ों लोग की सेंसिटिव ज्यादा हो गए बच्चों को लेके, या बहुत, पहले हाँ, ये था कि काफी। नहीं ये इसकी भलाई के लिए हो रहा है? हाँ, यही है चीज़ कि ना अब लोग, मतलब हम ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गए इन चीज़ों के ऊपर कि भाई हमारा बच्चा है, इसको हम ही ठीक कर सकते हैं, इसकी इस्लाह हम ही कर सकते हैं, कोई बाहर कोई नहीं समझा सकता। मतलब जिस तरह हम अपने बच्चे को समझ सकते हैं उस तरह बाहर कोई नहीं समझता। जबकि ये बड़ा एक तरीके से अच्छा था कि हमें एक ये आसानी रहती थी कि कोई भी बड़ा, अगर हमें याद पड़ता है कि सिगरेट पीते हुए Exactly. कोई भी बड़ा देख हाँ, ले, हाँ, हाँ। सिर्फ उसका बड़ा होना जरूरी हाँ, है, बिल्कुल। तो कपकपा जाता था इंसान। हाँ, अब हाँ। तो ये है कि भाई इन्होंने देख लिया है और अब मतलब और ये होगा कोई ना कोई कुछ। बड़ा हो कि कोई बिल्कुल। कहीं भी निकल सकता है, हाँ, लेकिन हाँ। अब ये चीज़ एक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। खत्म हो गई। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अब या तो सेंसिटिव ज़्यादा हो गए, लेकिन सेंसिटिव होना अच्छी बात जैसे डॉक्टर साहिबा ने पहले भी बात की थी ना कि मतलब वो जो एक सोशल इंटरेक्शन वाली बात है, वहाँ जो सोशल इंटरेक्शन हमारा पहले होता था, वहाँ पे आपस में बैठना, बात करना, बर्दाश्त के वहाँ पे लेवल्स अलग होते थे, क्योंकि जैसे ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, आपके मामलात किस तरह के चल रहे होते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होते जा रहे हैं अब हम, तो वो चीज़ें भी फिर वहाँ पर हम बुरी भी लगती हैं, पोजेसिव भी होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और बिल्कुल जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करते थे हुकूकुल इबाद पे, तो ये अगर सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्ट हो रही है। जब आप हुकूकुल इबाद अदा करते हैं तो आपका पड़ोसी आपसे खुश होता है, तो जाहिर है अगर वो आपके बच्चे को किसी गलत फेल में देखेगा तो ज़रूर बोलेगा। लेकिन जब आपने कभी हुकूकुल इबाद अदा ही नहीं किए और फिर आप किसी और के बच्चे की इस्लाह करेंगे, तो इस्लाह नहीं करना कहते, फिर उसको कहते हैं जी ये मेरे बच्चे शायद तंग आ गया है, या मेरे बच्चे चिढ़ रहा है, जेलस हो रहा है, इसवाय कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को सोचना ज़रूरी है, तभी हम इन तमाम चीज़ों को इस नशिस्त में डिस्कस करते हैं। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद